नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। 8 साल की चिर निद्रा से जागने के बाद सरकार ने आखिरकार जीएसटी को एक नए डब्बे में जनता के सामने प्रस्तुत किया है। जनता के बीच काफी हर्षोल्लास का माहौल है। दिवाली का गिफ्ट जो मिल चुका है उन्हें 30 रुपये में मिलने वाली ब्रेड अब 1 रुपये 50 पैसे कम होकर 28 रुपये 50 पैसे में मिलेगी। दोस्तों, एक बार जीएसटी का जो पुराना स्लैब है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पुराने स्लैब में 0%, 5%, 12%, 18% और 28% जैसे स्लैब थे। जीएसटी के नए प्रावधानों में, जिसे जीएसटी 2.0 भी कहा जा रहा है, इसमें 0%, 5%, 12%, 18% और 40% का स्लैब बनाया गया है। अगर आप पुराने और नए जीएसटी के स्लैब्स की तुलना करेंगे तो इसमें आपको 12% का जो स्लैब था और 28% का जो स्लैब था, ये दोनों हटा दिया गया है। एक 40% का नया स्लैब बनाया गया है जो कि लग्जरी स्लैब है। एक बदलाव और किया गया है कि पुराने जीएसटी के प्रावधानों में 28% वाला जो स्लैब था उसमें कुछ एक्स्ट्रा सेस कर भी लिया जाता था, लेकिन अब जो नया जीएसटी का प्रावधान है उसमें 40% के स्लैब में किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त सेस या अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा। दोस्तों, जनता को इस नए जीएसटी प्रावधान से क्या फायदा मिल पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि दुकानदारों को कुछ राहत जरूर मिल गई है, क्योंकि पुराने जीएसटी प्रावधानों में अगर आप HSN कोड में अगर कोई गलती हो जाती थी बिल बनाते समय, अगर कोई दुकानदार गलत HSN कोड डालकर कम या अधिक जीएसटी का रेट लगा देता था तो उसे दंड का भागी बनना पड़ता था, उसे पेनाल्टी देना पड़ता था। लेकिन अब जब चूंकि स्लैब्स काफ़ी कम गए हैं, बेसिकली 0%, 5%, 12% और 18%, ये 4 स्लैब्स ही हैं, तो ऐसे में दुकानदारों की मेहनत थोड़ी कम हो गई है और उन्हें आगे से ऐसे किसी पेनाल्टी से किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, एक बात और आपको याद दिला दूं कि जीएसटी और नोटबंदी 2 ऐसे सरकार के कदम थे जिसने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया। हालांकि जीएसटी से पहले नोटबंदी आई थी और नोटबंदी ने खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग धंधे थे, जो सिर्फ कैश पे चलते थे, कैश के कारण उनका फ्लो बना रहता था ग्रामीण इलाकों में, वो पूरी तरीके से तबाह हो गए। इसका एक और प्रभाव ग्रामीण जीवन की महिलाओं पे पड़ा, क्योंकि उसके पहले जो ग्रामीण महिलाएं थी वो एक तरीके से अपने आसपास एक महिला अर्थव्यवस्था को पैरेलली ऑपरेट करती थी। उनके पास कुछ पैसे होते थे जो वो 10, 5, 2 रुपये जोड़ करके बनाती थी अपने पति से थोड़े चुपके चोरी से, और उन पैसों का उपयोग वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे या फिर कुछ खाने पीने पे या फिर मुसीबत के समय में अपने परिवार को निकालने में यूज किया करती थी, उपयोग किया करती थी। जब ये नोटबंदी आई तो ये सारे पैसे मजबूरी बस अपने पति को देने पड़े या फिर बैंक में जा करके जमा कराने पड़े। अब वो महिलाएं उस पूरे कैश सिस्टम को फिर से बहाल करने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, जो कि असंभव है। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।